Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Hello, sir. Yes, good morning everyone. Come in everyone. Chalo. Quiet everyone. Open your worksheet everyone. क्यों कल नहीं बोला था लाइव में? तो तेरी गलतियां तो भूल गया क्यों? ओके Okay, now listen to me. First of all, if you get the math project, submit here. अगर वो आपकी बुक के अंदर है फिर भी यहाँ पर सबमिट कर दो. ओके चलो. बट आपको अभी ऑफलाइन आ रहे हो तो आपको ऑफलाइन कम टू आपको आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर शेयर करने हैं मेरे साथ ऑफलाइन. ऑनलाइन का भूल जाओ, आपको अब ऑफलाइन मेरे साथ शेयर करना है. नहीं वो बुक की जरूरत नहीं. हाँ वो वाला सबमिट किया. हाँ नहीं PA2 की होगी और उसमें चैप्टर नंबर 11. And what's going on? Hey! समझ में नहीं आता बात नहीं. चुप. ओके नाउ लिसन. सबसे पहले आपके बेटा मैंने बोल दिया PA2 आपका चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया. नाउ लिसन टू मी ओनली. नाउ स्टॉप योर वर्क. आपके पास आपकी वर्कशीट होगी PA2 की, उसके अंदर चैप्टर नंबर 11 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. ओके देन आफ्टर एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ. लिसन टू मी केयरफुली. फिर बोलना मत कि सर हमें नहीं पता. आपकी एनरिचमेंट एग्जामिनेशन होगी, मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होगी. प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के अंदर हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया उसकी 2 एक्टिविटीज करवाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको रूम का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. अदरवाइज आपको कोई भी यहाँ पर स्पेस दी जाएगी कि इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो. ओके देन आफ्टर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. हाँ बोलो. हाँ देन आफ्टर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया जैसे कि ये टेबल, तो मैं आपसे बोलूँ कि टेबल का मेजरमेंट लो, आप उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो. अदरवाइज डोर का करो,
विंडो का करो या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट, तो आपको इस तरह से एक्टिविटी करनी होगी, या तो ग्रुप में होगी या तो इंडिविजुअल होगी। ग्रुप में होगी तो आपका ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप के साथ आपको परफॉर्म करना होगा। एंड देन आफ्टर आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे। आपकी एग्जाम जो टर्म 2 या टर्म 1 की एग्जाम होती है वो 80 मार्क्स की होती है, राइट। 20 मार्क्स आपके बच गए 100 में से। वो 20 मार्क्स कहाँ से आते हैं? आपकी नोटबुक सबमिशन, आपका बिहेवियर, आपकी अटेंडेंस, देन आफ्टर आपका एक्टिविटीज, जो भी आप आईबीएल एक्टिविटीज करते हो, जैसे कि किसी बच्चों ने यहाँ पर सबमिट किया है तो उसको मार्क्स मिलेंगे। जो सबमिट नहीं करेगा उतने मार्क्स उसके कट हो जाएंगे। 10 मार्क्स होते हैं, ओके, 10 मार्क्स होते हैं। तो प्लीज जो भी मैं आपको आईबीएल एक्टिविटीज दूं, जो भी प्रोजेक्ट दूं, उस पर पूरा कंसंट्रेशन करके वर्क करिए। और आपको ऑनलाइन अब शेयर नहीं करना है, आप लोग ऑफलाइन आते हो तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट लेकर आने हैं और मेरी साइन करवा लेनी है, ओके। तो उस हिसाब से आपको अपने मार्क्स मिलेंगे। मेरी मतलब मैं साइन करके चेक करके आपको वापस कर दूंगा, ओके। अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं, अगर आपके पास घर पे पड़े हुए हैं तो प्लीज लेकर आइए और मेरे पास साइन करवा लीजिए, ताकि ओनली फॉर मैथ, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ बेटा, तो थोड़ा पीछे रखो ना बेटा, ओके। चलो, वन मोर थिंग, एनरिचमेंट के बारे में पता चल गया। अब जो भी एनरिचमेंट आपको करने हैं पैरामीटर्स के, उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपको बड़ी स्केल 30 सेंटीमीटर वाली स्केल परचेज कर लेनी है और एक आपकी टेप होगी, मेजरिंग टेप, जो रोलेबल होती है। अगर आपके घर पे पड़ी हुई है तो वो यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन परचेज इट, इतनी महंगी भी नहीं आती, ओके। तो वो लोगे तो आपको मेजरमेंट करने में इजी रहेगा। रोलर होती है, रोल वाली लंबी होती है, लंबी, हाँ लंबी वाली होती है ना, वो वाली, ओके ओके। चलो, नाउ क्लियर, ओके। एंड अनदर थिंग इज अबाउट बुक चेकिंग। अब अपने वर्क को कंप्लीट करके रखना, कभी भी आपका बुक चेकिंग के लिए मैं मांग सकता हूँ, तो आप अपना पूरा वर्क जो है वो कंप्लीट करके रखना। मैं आपकी बुक चेक करने के लिए कभी भी मांग सकता हूँ। टेक्स्ट बुक, नोटबुक एंड वर्कशीट, जितना भी वर्क हमने किया है, जितना भी मैंने आपको वर्क दिया है, वो आपको कंप्लीट करके रखना है, ओके। टेक्स्ट बुक के जो चले गए चैप्टर्स हमारे टर्म 2 वाले, हाँ टर्म 1 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टर्म 2 वाले, जैसे कि चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 11। अब बोलो, हाँ तो क्या करूँ? एब्सेंट होता तो मतलब आपको वीडियो शेयर किए जाते, वो आप देख सकते हो, ओके। चलो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी वर्कशीट। तो आप अपनी वर्कशीट का पेज नंबर 1 बाहर निकालो। ओए, आवाज नहीं कर रही है। ये किसकी बुक है? नाम लिखना नहीं आता बेटा आपको? क्या नाम है? राहिल, कम हियर। नाम लिखो इसके अंदर और बताओ। सत्य, कम, क्रेडिट, सिराम, कम,
क्या नाम है तुम्हारा? प्रयाग। तो तकिया अपना लेकर जाओ बेटा, ये मटेरियल तकिया। ये भी लेके जाओ, उसको दे दे। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। वर्कशीट के अंदर आपका फर्स्ट पेज है, मतलब आपका ये वाला फर्स्ट पेज मतलब 9 पेज नंबर, चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर whose dimensions are 16 सेंटीमीटर। पहला जो है उसका मेजरमेंट है वो है 16 सेंटीमीटर फॉर साइड। ऑल साइड का मेजरमेंट नहीं है, फॉर साइड का मेजरमेंट है। तो ओके, तो आपको किस तरह से करना है, लेट्स सी ऑन द बोर्ड। जो नहीं लेकर आया वर्कशीट अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करेंगे। यस मैंने बोला कुछ करने के लिए, शांति रखो। चलो यहाँ पर ध्यान दो, आपको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दैट मीन्स आपको स्केल के अंदर 16 सेंटीमीटर नहीं देना है, आपको पहले स्क्वायर बनाना है नॉर्मल छोटा सा, और उसके अंदर वन साइड का मेजरमेंट लेना है 16 सेंटीमीटर, और ऑल साइड का आपको 16 सेंटीमीटर ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, पहले मैं लिखूंगा, आप देखोगे। इधर आ, इधर आ जा। आई से कम हियर, इसीलिए इसे बिठा रहा हूँ तुझे, तो अच्छे से पढ़ सके ना। हाँ बैठ जाओ, बोलिए। बेटा आपको स्केल का यूज ही नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉर्मल एक स्क्वायर बना लेना है, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं बनाना है। ओके, अब बन गया। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर। तो वन साइड का मेजरमेंट है 16 सेंटीमीटर, तो फोर साइड का मेजरमेंट क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग लगा सकते हैं हमारा फॉर्मूला। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर है पेरीमीटर इज इक्वल टू, ओए खड़ा हो जा वहां से, इधर आ जा दोनों, तू उधर बैठो इस तरफ। तो हमारा पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है हमारा फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ देख के समझना है। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड हमारी क्या है 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगर आप ना लिखो तो भी चलेगा, अगर लास्ट में लिख दोगे तो भी चलेगा। तो 16 4 जा 64, तो हमारा आंसर हो गया है 64 सेंटीमीटर। राइट डाउन इन योर वर्कशीट। आपको 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। हाँ, पेयर नोटबुक में उसके अंदर आ जाए, इतना बना लो। हाँ बोलिए।
क्या? हाँ हाँ कोई बात नहीं, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट नहीं लिखना, ये प्रोसेस करनी है। मतलब ये तो ही हुआ ना। कम एंड कहाँ पर है तेरा मटेरियल? तो बोला तो सही कि आपको उसमें करो, फेयर नोटबुक में करो। उसको नहीं है तो फेयर नो, हाँ मैथ्स की फेयर नोटबुक बेटा, अदरवाइज वो नहीं तो नोटबुक में करना, बस फ्री नहीं बैठना है। वेयर इज योर वर्क, शो मी। क्या नाम है तेरा? किशन, मिस्टर ग्लोरिया। तो तुझे वर्कशीट नहीं है तेरे पास तो तू नोटबुक में करो, फ्री नहीं बैठना है, तो रफ नोटबुक में करो, रफ नोटबुक। तो तेरी कहाँ है नोटबुक पे? तू कर, उसको इसकी वापस दे दे। चल कर तू। हाँ बेटा कुछ टर्म टू के अंदर PA2 भी आ गया और टर्म 2 भी आ गया। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ, बस सेकेंड वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सेकेंड वन जो आपका है उसके अंदर आपको दिया हुआ है 5.3। तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 5.3 का मतलब क्या होता है। तो हमने डेसिमल के अंदर लर्न किया था। काशवी बेटा एक काम करो, तुम यहाँ पर आ जाओ इस बेंच पे थोड़ी देर के लिए, ठीक है? बस अब प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको। चलो तो 5.3 आपको दिया हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि आपको 5.3 मीटर मेजरमेंट लेना है। बट आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा 5.3 को मल्टीप्लाई करना। तो आप पहले क्या करोगे, 5.3 में से पॉइंट को निकाल दोगे, तो क्या बन जाएगा 53 हो गया। अब 53 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा वहां पर डेसिमल पॉइंट को फिर से लगा दो, आपका आंसर आ गया। जितने डेसिमल के बाद, जितने डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाया है वहीं पे आपको डेसिमल पॉइंट लगा देना है। क्या हुआ? यार मिस थी राइट, तो तू इस क्लास में नहीं थी? हाँ अच्छा, मुझे लगा ये दोनों साथ में होते, केस भी और मिस ढीला में रख दूंगा था। चलो तो 5.3 जो है उसकी जगह पर आप लोग 53 यूज कर सकते हो एज अ मल्टीप्लीकेशन, एंड उसके बाद आपको अपना डेसिमल पॉइंट लगा देना है। बेटा ये ऑल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर सारे जो है वो हमारे स्क्वायर ही रहेंगे। ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है स्क्वायर बनाना है। और यहाँ पर जो लोग बैठे थे वो कहाँ गए? कौन? किसको पूछ कर जा रहे हो आप? गार्डन नहीं है, जब चाह आ गए जब चाह चले गए। इफ यू वांट टू गो यू हैव टू परमिट, परमिशन लेनी है आपको। चलो 5.3 मीटर हमारा मेजरमेंट है यहाँ पर। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, एक बार देख लो आप किस तरह से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 4
ओके, यहाँ पर 63 आपको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है 4 के साथ। जब भी मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 162। ओके, आपको आंसर पहले मिलेगा 162। हाँ, आ जाओ। तो 162 आपका आंसर आया। तो आपको बस एक डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो 16.2 जो है वो आपका आंसर है। हाँ राइट, सॉरी, 21 पॉइंट। राइट डाउन। हाँ बेटा, इसी मेथड से आप लिखोगे। चलो नेक्स्ट करना स्टार्ट कर दो। जो बाकी के जो है वो आपके होमवर्क में है। ओके, आफ्टर दैट वी हैव अ रेक्टेंगल। आफ्टर दैट वी हैव अ रेक्टेंगल। जिस तरह से हमने स्क्वायर बनाए उसी तरह से अब हमें बनाने हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल्स के अंदर आपको मेजरमेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं। रेक्टेंगल्स के अंदर ऑलरेडी मेजरमेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अभी भी किसको लेंथ एंड ब्रेथ में पता नहीं चल रहा? ऑनेस्टली बताओ कि लेंथ। ओके, अभी भी किसी को ना पता हो तो मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन लेंथ एंड ब्रेथ। ओके चलो, तो लेंथ का मतलब ये होता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर जो सबसे बड़ी लेंथ होती है ना, वो आपकी पहले तो लेंथ होती है, और जो छोटी वाली होती है ना वो आपकी ब्रेथ होती है। हाँ, इसके लिए तो क्या करना है? तो नीचे बैठ कर लिखोगे ना, ऊपर बैठ कर थोड़ी लिखोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की ये वाली साइड बड़ी है या छोटी है? और ये वाली, तो ये वाली आपकी बन गई ब्रेथ, ये वाली बन गई आपकी लेंथ। जो बड़ी दिख जाए आपको वो लेंथ है, छोटी दिखे वो आपकी ब्रेथ है। कमी है बेटा, समझ में आई बात? चलो, तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, चलो यहाँ पर आपको मेजरमेंट दिए हुए हैं। ABCD के अंदर लेंथ आपकी है 17 सेंटीमीटर। इधर तूने रेक्टेंगल ऐसा ड्रॉ करना, यहाँ पर कर दो और यहाँ पर आपका आंसर लिखना। आजा इधर आजा। चलो, यहाँ पर रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। तो 17 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगी, बिकॉज ये आपकी लेंथ है 17 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, नॉट सेंटीमीटर। तो ये भी आपकी 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको 13 मीटर जो दिया हुआ है वो आपका ब्रेथ मतलब जो आपकी छोटी साइज है। ये क्या, यहाँ पर देखो बेटा, लिखना नहीं है अभी, चलिए देख लो, फिर बोलोगे सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो 13 मीटर जो है वो हमारी ब्रेथ है।
ओके, तो अब हमें यहाँ पर करना है इसका फाइंड आउट पेरीमीटर एंड एरिया, दोनों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री का एडिशन, बट यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला y बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है 2l प्लस b, 2l प्लस b, 2 और यहाँ पर l हमारा क्या है 17 मीटर। लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लास्ट में आंसर में मीटर लिखना जरूरी है। 17 प्लस 13 मीटर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका होगा एडिशन। ओके, 2 एज इट इज, 17 प्लस 13 देयर इज अ 30 मीटर, दोनों का हो जाएगा एडिशन। अब यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई बाई 2, आप बोलोगे सर मल्टीप्लीकेशन कैसे हुआ, वहां पर मल्टीप्लीकेशन की तो साइन ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो इसका रिलेशन होता है मल्टीप्लीकेशन का। तो आपका आंसर होगा 60 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू, आप इजीली यहाँ पर एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो आपका जो मेजरमेंट है 17 मीटर और ये है 13 मीटर, इन दोनों का आप कर दोगे मल्टीप्लीकेशन, तो आपको मिल जाएगा इनसाइड द पार्ट। ओके, सेवेंटीन मीटर मल्टीप्लाई बाय 13 मीटर, तो आपको आंसर मिलेगा 221 मीटर। तो आपका यहाँ पर एरिया आ चुका है। राइट डाउन दिस आंसर। अगर स्पेस कम है तो बाजू में लिख सकते हो आप। बस खड़े मत, मैं यहाँ कर देख लो। हाँ, छोटी फिगर करोगे तो भी चलेगा, थोड़ी सी। ऐसा हो गया, स्केल नहीं है, स्केल से ही करो ना, अच्छी बनेगी फिगर। ला, अच्छा रखा। इतनी बड़ी मत ड्रॉ किया करो, छोटी करो। और बेटा ये स्केल से कर, ये कर्व्ड नहीं है, ये कर्व्ड दिख रहा है यहाँ से, देख। स्केल नहीं है तो दूं है ना, तो उसका यूज करो ना। नो, वेरी गुड। अच्छा, कर जाकर वर्कशीट में लिख लेना। हाँ, स्केल ला तो बेटा मेरी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन क्या अक्सर it's a meter, not centimeter area. ओए क्या है, गाना नहीं गाने का 13 मीटर 14 मीटर। तो नीचे आ जाए, काम करी, कुछ ले ले, पेट वगैरह है, बुक ले ले। बैठ जा, अभी नहीं लिखना, लास्ट में। पूरी नहीं, मतलब जितना हमने करना है उतना ही करना है, रिमेनिंग क्वेश्चंस ही करना है। लास्ट में
अभी नहीं लिखना है बेटा, बाद में लिख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करें हम लोग। लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर दी गई है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको आई थिंक लेंथ छोटी दी गई है और ब्रेथ बड़ी दी गई है, तो आप उसको मतलब एज इट इज करोगे, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ पर टाइपिंग हो चुकी है। जी बोलिए। अरे नहीं, फिगर थोड़ी छोटी ड्रॉ करना भाई तू, और ये एरिया निकाल कर यहाँ पर ऊपर लिख दे। अब ये वाला यहीं पे आएगा, ये वाला यहीं पे, ये निकाल दे और यहाँ ऊपर लिख दे। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पर सभी का ध्यान। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे पैरामीटर फाइंड आउट। पैरामीटर इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, 2l प्लस बी। ओके, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी। ओके, 2 पहले तो एज इट इज, l हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब हमारी ग्रेटर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। वाई आर टॉकिंग सत्यो, वर्क हो गया मतलब बातें नहीं करनी है। प्लस ब्रेथ का मतलब होता है 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एड द ब्रैकेट नंबर 6 प्लस 5 11 सेंटीमीटर। ओके, सो we have to multiply the bracket number with the 2. So 11 multiplied by 2 is equal to 22 centimeter. 22 centimeter जो हमें मिला है वो है हमारा पेरीमीटर। Now we have to find out the area. So area is equal to 5 multiplied by 6. Okay, अगर आप यहाँ पर कैजुअली फाइंड आउट करो तो यहाँ पर 6 पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस तरह से होंगे 5 पार्ट, 1 2 3 4 एंड 5। आपको करना नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब इसके स्क्वायर को काउंट करो आप। कितने हुए? अब 6 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, आ गया आंसर आपका। तो जब भी किसी का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो आपको बस उसकी लेंथ और ब्रेथ का कर देना है मल्टीप्लीकेशन। यू विल गेट योर एरिया। ओके, राइट डाउन एवरीवन। लेटर C ending you have to do in your homework. नहीं बेटा, वो आपको सिखाने के लिए दिए मैंने कि हम लोग जनरली स्क्वायर को काउंट करके एरिया फाइंड आउट करते हैं, बट एक्चुअली में किस तरह से होता है, हमें हमारी लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना होता है। फिर घर जाके उसमें लिखोगे ना वर्कशीट में। हाँ, कराता हूँ ना डांस तुम्हें यहाँ पर।
बाकी का जो आपका होमवर्क में है, sit down. ऑनलाइन के लिए लेक्चर यहाँ पर ओवर हो रहा है. वी आर गोइंग टू ऑफलाइन. चलो बाय एवरीवन.